ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 3 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि बच्चे देखो, तुमने इतने जन्म जो लिए ना, बाबा ने पूरा बताया ना, 84 जन्मों का हिसाब बताया। तो बाबा ने कहा उस वजह से जन्म लेते हुए कर्म करते हुए क्या हो गई है, अब तुम्हारी जो बैटरी है ना वो डल हो गई है, यानी आत्मा रूपी बैटरी डल हो गई है। द्वापर कलयुग में 63 जन्मों का जो हिसाब है उसमें क्या है, मनुष्य आत्मा विकारों में गोते खाते खाते, ठीक है ना, पार्ट बजाते बजाते एकदम डल हो चुकी। तो इसीलिए बाबा ने कहा उसको वापस चार्ज करने का क्या तरीका है, सिवाय बाबा की याद। ठीक है, बाबा ने कहा कि भाग्यशाली जो बच्चे हैं उनके लिए कौन सी बहुत अच्छी बात है। किनको कहा बाबा ने भाग्यशाली? बाबा ने कहा जिनके पास कोई झंझट नहीं है वो क्या है, भाग्यशाली हैं। ठीक है ना। तो ये बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, जो भाग्यशाली बच्चे हैं, झंझट नहीं है, फालतू की टेंशन नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जिनको कोई बंधन नहीं है, जिनके ऊपर कोई जोर जिम्मेदारी नहीं है, उनको भी अगर बाबा को याद करने में तकलीफ होती है तो उससे बुरी बात और क्या होगी बताओ। जो अपने बंधन में है, गृहस्थ में है, उनको तो तकलीफ चलो है ही के लिए, वही कर्म बंधन निभा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जिनको कोई बंधन नहीं है वो भी परेशान, तो क्या होगा फिर। तो बाबा वही सब आज समझा रहे। फिर बाबा ने कहा, आज बाबा ने वैश्याओं की सेवा के लिए कहा है कि तुम उनको बचाओ, उनको समझाओ। फिर बाबा आगे बोले कि कभी भी आपस में ना मतभेद नहीं होना, आपस में मनमुटाव नहीं करना है। ठीक है, चलिए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई, यानी 84 शरीर, 84 जन्म लेने के कारण क्या हो गई, डल हो गई। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। प्रश्न बाबा ने पूछा, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? आंसर है, जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रह के अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाते हो तो तीर नहीं लग सकता। भल कोई कितना भी भवके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो अंदर दिल खाता रहेगा। समझ आए क्या कहा? बाबा ने कहा कि देखो, किसी को भी सुनाने से पहले जरूरी ये है कि आपके अंदर खुद धारणा होनी चाहिए, नहीं तो जो सामने जिसको सुना रहे ना उसके गले नहीं उतरेगी बात। ठीक है ना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्यों को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम भल बहुतों के शिव हैं, परंतु वह सब देहधारी हैं, इसीलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मैंने जिनमें प्रवेश किया उनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कई पूछते हैं तुम इनको भगवान क्यों कहते हो, तो बाप पहले से ही समझाते हैं। कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। जैसे कि कईयों को लगता है कि जो ब्रह्मा बाबा हैं, फोटो है ना ब्रह्मा बाबा की, तो कईयों को लगता है कि ये भगवान है इनके, जबकि ऐसा नहीं है। इनके द्वारा तो ज्ञान प्राप्त हुआ और हमें याद ज्योति बिंदु स्वरूप को करना, इनका तो माध्यम लिया ना। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ही ठहरे। बाबा ने कहा कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कहते, यानी कि किसी के मनुष्य का शरीर और किसी का लाइट का शरीर, उसको भी भगवान नहीं कहेंगे। जैसे 3 देवताओं का बताए हैं ना कोर्स में, उन्हों को देवता कहा जाता है। ऊंचे ते ऊंचा है ही भगवान। परमपिता ऊंचे ते ऊंचा नाम है, ऊंचा उनका गांव है।
बाप सभी आत्माओं सहित वहां निवास करते हैं। बैठक भी उच्च है, वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। बाबा ने कहा जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं, क्या खड़े हैं ना, तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहां खड़ी हो। ताकत ऐसी मिलती है जो वहां जाकर खड़े होते हैं। कहाँ? परम धाम। बाप का नाम ही है सर्वशक्तिवान, उनसे शक्ति मिलती है। हमको किससे शक्ति मिलती है? बाबा से। आत्मा उनको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है ना, उसके जोर से ही मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है तो फिर चलते चलते वो खाली हो जाती है। बाबा ने कहा यूज करेंगे तो खाली होगी ना। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। वो होती है हद की बातें, ये है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है, चलते चलते फिर ढीली हो जाती है। मालूम पड़ता है एकदम खाली नहीं होती, कुछ ना कुछ रहती है। जैसे टॉर्च में डिम हो जाती है ना, आत्मा तो है ही शरीर की बैटरी, ये भी डल हो जाती है। बाबा ने क्या कहा कि जो आत्मा की ताकत है ना, वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती है, डल हो जाती है। मतलब थोड़ी बहुत, जैसे कहते हैं ना, जब बिल्कुल डिस्चार्ज होने को होती है बैटरी, तो बहुत थोड़ी थोड़ी जलती रहती है, बहुत बहुत ही ना के बराबर चलती है। तो बाबा ने कहा तुम्हारी भी जो आत्मा है ना, वो ऐसी हो गई, अब डल हो गई है। तुम मुझे याद नहीं करोगे तो तुम चल नहीं पाओगे। फिर तुमको लगेगा कि मेरा जीवन तो बड़ा दुखों से भरा है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। भगवान की दया से आपको कोई दुख नहीं है, लेकिन आप ऐसा लग रहा है आपको ऐसा, उसके पीछे कारण ये है कि आपने आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज तो किया ही नहीं। फोन को भी तो हम चार्ज करते हैं ना, तो आत्मा को भी तो चार्जिंग चाहिए। कैसे चलेंगे आप? शरीर को भी तो चार्जिंग दे रहे हैं ना, खाना पीना दे रहे हैं, तो ये चार्जिंग ही तो है ना। इसकी अब आत्मा को चार्जिंग मिले तब तो चले ना सही। बैटरी शरीर से भी निकलती है, फिर दूसरी तीसरी बैटरी में जाके पड़ती है। मतलब आत्मा रूपी बैटरी शरीर से निकल 84 मोटरों में डाला जाता है, यानी 84 शरीरों में जाती है। तो अब बाप कहते हैं तुम कितने डलहल पत्थर बुद्धि बन गए हो। बाबा ने कहा अब अपनी बैटरी को भरो, सिवाय मेरी याद के आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती। क्या कहा? मेरी याद के कैसे ताकत मिलेगी? बाबा ने कहा एक ही सर्वशक्तिवान बाप है जिनसे योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूँ। बाबा ने क्या कहा? मैं तुमको सजेस्ट कर रहा हूँ, एक राय देता हूँ कि मेरी राय मानोगे तो फायदा ही है। थोप नहीं रहे, जैसे कहीं को लगता है जबरदस्ती, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी मर्जी है। ये जो सौदा है, ये भगवान के प्रति प्यार का सौदा है। आपको जो करना है आप करिए, लेकिन राय दी जाती है कि अगर आप ऐसे करेंगे ना, तो आपका जीवन अभी भी सुंदर है और भी सुंदर बन जाएगा। बाबा ने कहा मैं तुमको राय देता हूँ, मेरे को याद करो तो बैटरी फर्स्ट क्लास हो जाएगी, यानी आत्मा की ताकत बहुत बढ़िया हो जाएगी, एकदम फर्स्ट क्लास। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तुम मुलम्मे के बन गए हो, यानी कि बिल्कुल खत्म है तुम्हारी ताकत, वो शोभा नहीं रहती फिर वो। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मुख्य बात है योग में रहना, पवित्र बनना। क्या कहा? योग में रहना, पवित्र बनना, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, योग लगेगा नहीं। भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत है, भल ज्ञान देते हैं परंतु वो अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भक्के से अनुभव सुनाते हैं। बाबा ने कहा कई बच्चे बाबा के अनुभव अपना बहुत अच्छे से सुनाते हैं जोर शोर से, लेकिन बाबा बोले कि बच्चे अपनी अवस्था भी तो देख लो। अंदर खाता रहता है, मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है नहीं। बाबा ने क्या कहा? सुनाने वाले को अंदर में फील होगा ना कि मेरी भी तो अवस्था अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए कह रहे हैं अपनी अवस्था अच्छी हो, अपना योग हो आपका, तभी सामने वाले को आपकी बात समझ में आएगी। नहीं तो ऐसे तो हर कोई
जीवन में अच्छी बातें सीखता आता है, बोलता आता है। माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को हमेशा अच्छी समझानी देते हैं, लेकिन किसी भी बच्चे के गले नहीं उतरती। वो 1% बच्चा ऐसा होगा जिसको माँ बाप की बात अच्छी लगती होगी, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि माँ बाप के शब्दों में ताकत नहीं, स्वार्थ भाव भरा रहता है, इसीलिए बच्चों के अंदर वो जाती नहीं बात। इसीलिए बाबा ने हमें समझाया कि बच्चे देखो, तुम जो है ना, अब इस चीज से ऊपर उठो। तुम किसी को भी समझा रहे हो तो सबसे पहले आत्मिक दृष्टि, चाहे वो परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, आपको उसके प्रति आत्मिक दृष्टि रखनी है, तो समझ में आएगी ना। या फिर कोई और हो जिसको अनुभव सुना रहे हैं, ऐसी अवस्था तो है नहीं। कई फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतनी झंझट नहीं। जिसको बच्चे जास्ती होते उनको बंधन भी होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, उसकी सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। बाबा भी तो बिजी रहते हैं, ऐसे थोड़ी कि आप ही के लिए खाली बैठे हैं। बाबा ने कहा, मेरे कितने बच्चे हैं देखो। बाबा ने कहा, आम सारी दुनिया और खास तुम बच्चों के लिए आया हूँ। दुनिया में जो लोग बहुत भावना से भक्ति कर रहे हैं, मुझे उनकी इच्छा भी पूरी करनी। मुझे तुम्हें भी ट्रैक पे लाना, तुम्हें भी टाइम टू टाइम उठाना, मुरली सुनाना, सारे काम करना और सबकी समस्याओं का समाधान भी करना। कह रहे हैं कितने काम है मेरे को भी देखो, ठीक है। बाबा ने कहा, बच्चे देखो, बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो बहुत भाग्यशाली हो। बाबा को तो कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल करते हैं, बाबा को भी याद करना है। ब्रह्मा बाबा के भी तो बच्चे थे, उनकी भी संभाल करी, तो भी बाबा को देखो परिवार में रह के उदाहरण बन के दिखाए ना। माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तुम बाप को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, कहते हो ना, पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो। पहले पहले निराकार भगवान को ही करते हैं। पहले पूजा किसी होती, निराकार भगवान की करते हैं। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्माभिमानी बनते हो। आत्माभिमानी फिर पूजा थोड़ी ही करेंगे। बाबा ने कहा, देखो पूजा की जरूरत तो तब पड़ती है ना, तब किसी को पूजा जाता है जब आप अंदर से कमजोर हो गए, आप में ताकत नहीं रही, तो पूजा पाठ करते इसलिए भाई किसी तरह इनसे मदद मिल जाए, ठीक है ना। फिर बाबा ने कहा, जब तुम आत्माभिमानी हो तो थोड़ी तुम्हें पूजा करने की जरूरत है। जब तुम खुद ही आत्मनिश्चय कर बैठे, खुद ही पूजने लायक बन गए, फिर बाबा ने कहा, बाबा समझाते हैं, पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाबा की पूजा होती है, यानी एक शिव की पूजा करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऊंचे ते ऊंचा है ही भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी हैं सब नीचे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की जरूरत नहीं। ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करना है, परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बंधे हुए हो। बाबा समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाबा समझाते हैं। भक्ति भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो। बाबा ने क्या कहा, भक्ति भी क्या है, सबसे पहले भक्ति बहुत अच्छी होती थी, बहुत अच्छे से लोग भावना से करते थे। अभी तो सिर्फ दिखावे की भक्ति रह गई है, या कोई टेंशन है, कोई दुख है तो फिर जबरदस्ती बैठाएंगे खुद को। बाबा ने कहा, अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती, मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता। गायन है ना, प्रजापिता ब्रह्मा तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन ठहरे आत्मिक रूप से। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना, फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो। ब्राह्मणों को तो तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। बाबा ने कहा, तुम्हारी दृष्टि तो बहुत शुद्ध होनी चाहिए। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनकर फिर देवता बनते हैं। यानी कि हम इस ज्ञान को जो आत्माएं सुनती है वही देवता बनती है।
ब्राह्मण सो देवता, कोई जाति की बात नहीं है यहाँ। जिसने ये ज्ञान धारण कर लिया, जिसे ये ज्ञान मिला, ब्रह्मा के थ्रू ही तो मिला ना, हम तो सिर्फ माध्यम बने हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा माध्यम बने, तो वो ब्राह्मण कहलाया। इसीलिए तो बाबा ने कल भी कहा ना, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, ये समझने की बात है। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कभी कुदृष्टि नहीं जानी चाहिए, उनको रोकना है। ये भी हमारी मीठी बहन है, वह लव रहना चाहिए। बाबा ने कहा ब्लड कनेक्शन से लव रहता है, वह बदलकर रूहानी बन जाए। बाबा ने क्या कहा, सबके प्रति आत्मिक प्यार हो, ठीक है, आत्मिक दृष्टि वाला प्यार हो। इसमें बहुत बहुत मेहनत है भी सहज। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, उनको बदलना है। हम आत्मा हैं। बाबा ने कहा अपनी आंखों पर बहुत ध्यान रखो, कोई गलती ना हो तुमसे, ठीक है। क्या सोचना है, हम आत्मा हैं, ठीक है। विकार की दृष्टि नहीं रख सकते, ध्यान रखना है। बाबा बोले तुम हो शिव बाबा के बच्चे, एडॉप्ट किए हुए भाई बहन। हम अपने को बीके कहलाते हैं। बीके का मतलब होता है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्राह्मण ब्राह्मणियां। चलन में फर्क तो रहता है ना, टीचर का काम है क्लास में सबसे पूछना, तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता आती है। सच्चे बाप के साथ सच्चे रहना। सच, बाबा ने कहा बाबा के आगे सच ना बताया, झूठ बोला तो दंड पड़ जाएगा। बाबा ने कहा कि देखो बता दो, ठीक है, कि तुम्हारी दृष्टि कहीं चंचल तो नहीं होती। कोर्ट में कसम उठाते हैं, सच्चे ईश्वर के आगे सच कहेंगे। सच्चे बाप का बच्चा भी तो सच्चा होगा ना, बाबा ट्रुथ है, वह सत्य ही बतलाते हैं, बाकी सब हैं गपोड़े। श्री श्री 108 को कहलाते हैं। वास्तव में ये तो माला है ना, जो सिमरते हैं ये भी जानते हैं। माला की बात बाबा ने कल भी बताई थी ना, तो बता रहे हैं माला किसकी बनती है, समझ रहे। मोतियों की माला से मतलब नहीं, तो वो मोती भी तो किस चीज का उदाहरण है, वही बाबा ने जैसे कल समझाया था, एक एक अच्छे से बताया था ना, वही कह रहे हैं आज बता रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे वास्तव में ये तो माला है, जो सिमरते हैं ये भी जानते नहीं कि हम क्यों सिमरते हैं। बौद्धियों की भी माला, क्रिश्चियन की भी माला होती है, हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है, बोलो 108 की जो माला है ना, उसमें ऊपर में जो फूल है वो है निराकार, बाकी आत्माएं हैं हम इस समय जो सच्चे मन से बाबा को याद करती हैं, तो उसका एक उदाहरण बन जाता है, ठीक है ना। जैसे कि कल गांधी जयंती पे गांधी जी का उदाहरण स्वरूप में क्या है, नोट, एक इफेक्ट छोड़ दिया ना पीछे अपना, हर एक चीज अपने पीछे एक असर छोड़ती है। तो माला का मतलब क्या है, माला का मतलब यही है कि इस समय जो आत्माएं सिमरती हैं भगवान को, ठीक है, संगम पे। बाबा ने कहा देखो उनको ही सब याद करते हैं, जो ऊपर में फूल होता है ना माला के ऊपर में, उनकी याद से हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते हैं। शिव बाबा की याद से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, यह है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना, फिर खादी की हो जाती है। बाबा बोले बच्चे देखो तुम्हें कितना उच्च बना रहा हूँ, तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख फिर समझाना चाहिए, फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में शेरनी बनो, तुम शिव शक्ति सेना हो, अनेक प्रकार की सेनाएं हैं, वहां भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं। बाबा ने कहा देखो तुम सबसे पहले देखना चाहिए किस तरीके से करते हैं, जैसे कहीं और आप जाना चाहते हैं सेवा के लिए, तो बाबा ने कहा पहले देखो कि वहां कैसे सिखाते हैं। बाबा ने कहा लाखों मनुष्य जाते हैं, सेना में जाते हैं ना। बाबा ने समझाया क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली है, अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, यानी कि बताना चाहिए कि जी हमसे ये गलती हो रही है, हम ये पाप हो रहा है हमसे, बताओ तो सही।
अनुभव बाबा ने कहा सुनाना चाहिए, हम घर में कैसे रहते हैं, फिर अच्छी बात भी बताओ, लेकिन गलती कुछ हो गई है तो बाबा के आगे सच सच बता दो। हम घर में कैसे रहते, अवस्था पे क्या असर पड़ता है, डायरी रखो, कितना समय इस अवस्था में रहता हूँ। बाप समझाते हैं रुस्तम से भी रुस्तम होकर माया लड़ती है, यानी कि बहुत पहलवान होके लड़ेगी, ठीक है ना। बाबा ने कहा बच्चे, युद्ध का मैदान है ना, माया बड़ी बलवान है, अर्थात पांच विकार समझ रहे हैं, उसको माया भी कहते हैं। धन को संपत्ति कहा जाता है, जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है अजामिल भी जास्ती वही बनता है। क्यों? क्योंकि पैसों से क्या करने लगते हैं, पाप करते हैं, इसीलिए कह रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं पहले पहले तुम वैश्याओं को तो बचाओ, तो फिर वह अपनी एसोसिएशन बनाएंगे। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ, सतयुग का। ये अंतिम जन्म है, वैश्याओं को समझाना चाहिए। तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी आबरू चली गई, इज्जत गई। अब बाबा आए हैं शिवालय में ले जाने। हम श्रीमत पर आए तुम्हारे पास। बाबा ने कहा कि उनको समझाओ। हमें बाबा ने कहा इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। भारत का नाम बाला करो हमारे मुआफिक। हम बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी ये एक जन्म चीची काम छोड़ दो, रहम तो करना है ना, फिर तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा भी छुड़ा दिया इनसे। सबकी एसोसिएशन है, तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो चाहे मदद ले सकती हो। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सेवा तो करो, कल्याण करो ऐसी आत्माओं का। बाबा ने कहा तो अब ऐसी छींची जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया उन्हों की सेवा करो। तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की चाहिए, जो 10-12 आपस में मिलकर जाएं, समझाएं। माताएं भी अच्छी हो, कोई नया युगल हो, बोलो हम पवित्र रहते हैं। पवित्र रहने से ही विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा ने कहा जा करके समझाओ। हम आपको परमपिता परमात्मा का पैगाम देने आए, अब विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने कहा, यानी बाप कहते हैं मैं सबका उद्धार करने आया हूँ। तुम भी ये एक जन्म विकार में मत जाओ, तुम समझा सकते हो। समझ आ रही बात? हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं, हम भीख तो मांगते नहीं। बाबा ने क्या कहा, किसी से भीख थोड़ी मांग रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ईश्वर के बच्चे हैं, ऐसे से प्लान बनाओ। ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो, ऐसा काम करो जिसमें वाह वाह हो। हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। यह अपना संगठन बनाओ, मुख्य को चुनो, सेमिनार करो। बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं। तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। कहने का मतलब ये है कि भाई कुछ भी करो, अपने जीवन को सफल करो, ठीक है। ऐसी फ्रागदिल होनी चाहिए जो झट सेवा पे निकल पड़े। एक तरफ यह सर्विस, दूसरी बात गीता की। इन बातों को मिलकर उठाओ। तुम पढ़ते हो यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चों को आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हें किस बात से मतभेद, तुम्हें थोड़ी कुछ मतभेद करना है। अगर कोई बात बाप से छिपाते हैं, सच नहीं बताते, तो अपना ही नुकसान करते हैं और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। इसीलिए बाबा से तो सच्चे रहना चाहिए ना, बता देना चाहिए कि बाबा हमसे ये गलती हुई है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल टीचर बहन को बताओ, किसी को तो बताओ, पाप बताना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, हम मीठे बाप के बच्चे हैं।
आपस में मीठे भाई बहन होकर चलना, कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी, दृष्टि में कोई चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को बतानी है। ठीक है, अगर आपकी दृष्टि गलत होती है तो बाबा को बताओ, बाबा मेरी आत्मा के प्रति दृष्टि खराब हो गई, ऐसे बताओ, तो वो आपकी बात जरूर सुनेंगे और आपको ठीक करेंगे। फिर दूसरी पॉइंट है, कभी भी आपस में मतभेद नहीं आना, फ्राक दिल बन सेवा करने, फ्राक दिल मतलब होता बड़ी दिल, अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर। क्या करना है? बाप का परिचय यानी पैगाम सबको देना है। ठीक है, क्या करेंगे? सेवा करेंगे ना। अच्छा, वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ, प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने दिखाई दे, स्वयं को परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। यानी स्वयं को आपको ये समझना है, आई एम ऑन द स्टेज, मुझे दुनिया देख रही है, ऐसे। ठीक है, ऐसे समझ के चलना। प्रत्यक्ष प्रूफ है, क्या है प्रत्यक्ष प्रूफ? अभी भी बताया ना। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन, सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। बाबा ने कहा, जो लोगों को लगता है ना भाई घर गृहस्थ में रह के कैसे आप वो सही रह सकते हैं, जैसे कई लोगों को लगता है ना डिस्टर्बेंस तो होती है, टेंशन तो होती है, तो बाबा ने कहा तुम हो मेरे उदाहरण बच्चे। ठीक है, तुम ये दिखाओगे दुनिया को कि नहीं, घर गृहस्थ में रह के ही सुखी जीवन जिया जाता है। बाबा ने कहा प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना, यानी देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर यानी न्यारा रहना, यानी परिवार में रहते हुए जिम्मेदारी उठाते हुए बुद्धि को उपराम रखना, पुरानी शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। तो बात समझ में आई? जैसे कि दुनिया में कहते हैं ना कि भाई बच्चों से माँ बाप दिखाई देते हैं, क्या कि उनकी एक्टिविटी से बच्चों की से पता चलता है कि इनके माँ बाप ने इनकी पालना कैसी की है। तो वही बात बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम्हारे द्वारा दुनिया मुझे जानेगी, प्रत्यक्ष प्रूफ होगा वो। इसीलिए तुम अपनी चलन पे अपने जीवन को बहुत सुंदर बना के रखो। ठीक है, यही है माया प्रूफ बनने का सहज साधन। स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। कौन? अटेंशन रूपी पहरेदार, तो अतीन्द्रिय सुख यानी आत्मा का सुख कभी खो नहीं सकता। अच्छा, तो बाबा ने जो आज काम दिया हम बच्चों को, वो ये कहा कि बच्चे प्रवृत्ति में रहते, घर गृहस्थ में रहते आपको कैसे रहना है? पुरानी दुनिया के पुराने संबंधों से, देह के संबंधों से कैसे रहना? उपराम रहना है, यानी कि उनके व्यर्थ में नहीं फंसना। व्यर्थ क्या? फालतू की चीजों में नहीं फंसना, देह की ये तो मेरा है, मेरा नहीं, मैं तो सेवा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।